हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे घर पे अभी इस कोरोना काल में। आज देखिए, आप सबको हम पिछले क्लास में हम बताए थे 8.1 का टोटल सवाल बताए थे। कुछ सवाल आपको दिए थे कि आप अपने बनाइएगा। आज हम 8.2 का या हम बताने वाले हैं। बताने से पहले आप सबको कुछ जो हम होमवर्क में दिए थे, अगर आप सब कर लिए हो तो आगे बहुत बढ़िया है। बनाने के समय आपको हेल्प मिलेगा। जैसे आपको पीछे बता दिए थे कि आपको 0 से लेके 90 तक का जो भी मान लिखाया गया था टेबल में, उस टेबल को याद करने के लिए, अगर आप उस टेबल को याद किए होंगे तो आप जितना भी हो सके, अब जितना क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते जाएंगे, आप चुटकी बजा के बनाते जाइएगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो एक भी आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए आपको जो होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क कम से कम पूरा कीजिए। जितना आपको बोले, जो याद करने के लिए बोले, ज्यादा कुछ नहीं था। 4 ठो मान था, एक का 4 6 गो था, तो मतलब 24 मान था। 24 मान को याद करना था। अगर उसको याद किए हो तो हम अपना आगे हम 8.2 का सवाल ले रहे हैं, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है। 8.2 का सवाल है। सवाल नंबर पहला है। कह रहा है साइन 60 कॉस 30 साइन 60, साइन 60 और कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। यही है दोस्तों, देख लीजिए। अब देखिए, बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। और इसी का दूसरा है, वो बोल रहा है 2 tan² 45, tan² 30, tan² 60। 2 tan² 45 प्लस cos² 60 माइनस sin² 60। देखिए दोस्तों, यही है, ये 30 है। तब बोल रहा है मान क्या होगा। जैसे देख लीजिए, आपको पता होगा कि हम साइन 60 का मान जो लिखाए थे वो √3/2 था। cos 30 का मान √3/2 था। cos 60 का मान हाफ था। और साइन 60 का मान हाफ है। अब देखिए, √3 गुना √3 3 हो गया। 2 दूना 4, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे को नीचे से गुना। भिन्न का जोड़ अगर बनाते हैं तो 3 1 4 हो गया। 4/4 ये कट गया, बच गया 1। इसी तरह दोस्तों, ये हो गया 2 tan² 45 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 60 √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ये दोनों खत्म हो गया, इसका आंसर 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो आपका सवाल है, तीसरा बोल रहा है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। देखिए दोस्तों, पता होना चाहिए cos 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। sec 30 का मान √2/√3 होता है। और प्लस cos 30 का मान जो होता है वो दोस्तों 2 होता है। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखिए दोस्तों, इसको यहाँ लेते हैं तो अब देखिए लिख सकते हैं 1/√2 बटे। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे 1 है। 1 और √3 का एलसीएम √3 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 √3 बटे √3। अब देखिए दोस्तों, इसको हम अगर पलटी करें तो 1/2 √2 गुना ये √3 आपका ऊपर चल जाएगा, बच गया 2 प्लस 2 √3। ये आपका √3 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर में हो गया आपका √3, नीचे हो गया 2। अगर कॉमन नहीं भी लेते हैं तो 2 से √2 से अगर गुना कीजिएगा, 2 गुना √2 प्लस 2 √3 दूना 6। आप एक फार्मूला पढ़े थे, रूट के अंदर अगर ए रहता, ए गुना बी है, तो इस एक ही रूट के अंदर ए भी लिखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया। आप परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन का नाम सुने हैं। परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन का मतलब होता है
कि जी नीचे में जो साइन है उस साइन को बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 प्लस माइनस 2√6। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मिटा देते हैं, नहीं तो लिख लीजिएगा। अब देखिए, अगर हम √3 से यहाँ गुना करें तो 2√2 माइनस 2√6। अब नीचे देखिए, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये भी ए, ये भी बी। आपको पता होगा कि ए प्लस बी, और अगर ए माइनस बी रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये पता है तो लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया 2√3 गुना √2, ये हो गया √6 माइनस 2√6 गुना √3 √18 हो गया। अब देखिए, इसका अगर स्क्वायर करेंगे 2√2 मतलब 2 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4 √2 गुना √2 कंप्लीट टू 4 दूना 8। उसी तरह 2 दूना 4 छके 24। अब देखिए दोस्तों, ऊपर हो गया 2√6 माइनस 2 इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2। अब देखिए नीचे हो गया -16। अब अगर इसको हम आगे लिखें तो ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ से कॉमन लें, यदि कॉमन लें तो देखिए अब ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, 2 कॉमन आ गया, बच गया √6। और यहाँ से अगर √9 से अगर 3 बाहर होता है तो ये हो जाता है 3√2 बटे -8 -16। इससे काट दीजिए, ये हो गया 8। माइनस को अगर ऊपर भेजते हैं प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो -3√2 माइनस √6 बटे 8, यही आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो चैप्टर है मेन है कि आपका इसमें अगर मान याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान याद नहीं रहेगा तो आप दोस्तों न आगे बढ़ पाइएगा। अगर लिख ले हो तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये आपका फर्स्ट नंबर का ही था तीनों। अब देखिए सेकेंड नंबर नहीं, फर्स्ट नंबर का ही दिया हुआ है। अब इसमें जो आएगा आगे वो है बटे वाला। जैसे कि देख लीजिए, इसमें बोल रहा है, तीसरा आपको बता दिया, चौथा है, चौथा में कुछ नहीं है। चौथा बोल रहा है sin 30 tan 45, sin 30 और tan 45 cosec 60। अब प्लस है माइनस देख लेते हैं, माइनस प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, फिर है बटे में। बोल रहा है sec 30 cosec 60 cot 45, sec 30 cosec 60 और cot 45। अब देखिए दोस्तों, साइन 30 का मान आपको पता होगा कि हाफ होता है, टेन 45 का मान पता है कि हाफ होता है, और आपको ये भी पता होगा कि कोसेक 60 का मान जो होगा वो आपका 2/√3 होता है। उसी तरह सेक 30 का मान 2/√3 हो गया, प्लस cos 60 का मान आपका हाफ हो गया, प्लस कॉट का मान 1 हो गया। कॉट है, ये कॉसेक कॉस है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं हम तो ये एलसीएम 2√3 होगा। यहाँ देखिए 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 खत्म, √3 बचा, √3 गुना 1 √3 हो गया, प्लस 2√3, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, 1 से ऊपर भाग में दीजिएगा उतना ही रहेगा, जितना हुआ उससे गुना कर दीजिए, पर माइनस, अगर देखिए यहाँ √3 है, √3 से इसमें भाग दीजिए, √3 खत्म हो जाएगा, बच गया 2, और 2 गुना 2 4 हो गया, बटे। अब देखिए यहाँ अगर ले एलसीएम तो आपका एलसीएम यहाँ भी 2√3 ही होगा। अब देखिए √3 से भाग दीजिए, √3 खत्म, बच गया 2, 2 2 जा 4, प्लस 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 खत्म, √3 बच गया, इससे √3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे √3, यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से √3 में भाग दीजिए, 1 से √3 में भाग दीजिए, √3 हो जाएगा। अब 2√3 गुना 1 कीजिएगा तो 2√3 ये भी हो गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप इसको और इसको काट सकते हैं, √3 और √3, 3√3 -4,
नीचे हो गया 3√3 प्लस 4। इसको आप रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण जो बोलते हैं कर सकते हैं, या तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस प्लस था नीचे में तो ऊपर माइनस फिर माइनस। अब देखिए दोस्तों ऊपर हो गया a-b मतलब a-b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2a मतलब 3√3 b मतलब 4 हो गया बटे यहाँ नीचे a प्लस b है a माइनस b है, ये हो गया 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ अगर इसका स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर 3√3 का अगर क्या 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 2 चौके 8 तिया 24√3 बटे नीचे देखिए तो 27 माइनस 16 है आपका ऊपर में हो गया 3 3 1 4 माइनस 24√3 बटे 16 में 16 11 27 आपका वही आंसर आया। देख लीजिएगा 4 तिया 12 दूना 24। ठीक है अब देखिए दोस्तों ये हो गया आपका 4। 5 में जो आपको बोल रहा है 5 में पूछ रहा है कि 5 cos स्क्वायर 4 sec स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 ये हो गया। अब देखिए अगर कॉस 60 का मान कितना होता है तो आपको पता होगा कि ये हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर प्लस 4 गुना ये होता है 2/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बच गया नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 4/3 माइनस 1। अब देखिए 4 तिया 12 हो गया, 4 से 12 भाग दीजिए 3 3 बचे 15 प्लस 3 से 4 12 भाग दीजिए 4 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 3 चौक 12 हुआ 12 गुना 1 12 हो गया 64 15 9 और 7 79 माइनस 12 बटे 12 ये हो गया आपका 67 बटे 12। देखिएगा दोस्तों ये हो गया आपका 8.2 का 1 नंबर में जो भी सवाल था ये हो गया। अब दो नंबर में जो सवाल है ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है नहीं, इसके लिए अगर ये लिख लिए होंगे तो आपको मिटा रहे हैं आगे आपको। फिर देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ है पहला सवाल जो है आपका दिया हुआ है 2 10 30 बटे 2 10 30 बटे जो है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है। देख लीजिए दोस्तों ये जो है आपका 2 का फर्स्ट नंबर है, यह है 2 10 30 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। आप देखिए 30 का वैल्यू आप जान रहे हैं 10 30 का 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 2/√3। अगर आप देखिए यहाँ अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं देखिए इसको लिख सकते हैं 2/√3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये हो गया 1 प्लस 1/3। अगर 3 1 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा। अब देखिए ये हो गया 2/√3 बटे ये हो गया 1 3 का एलसीएम 3 3 1 से 3 में भाग दीजिए 3 3 गुना 1 3 प्लस 3 से 1 में भाग दीजिए 3 से 3 में भाग 1 1 गुना 1 1 हो गया आपका। अब देखिए दोस्तों 2/√3 लिख सकते हैं, इसको अगर पलटे करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3 से ये अगर इसको इससे काटेंगे तो ये 3 जो होता है √3 गुना √3 से कंप्लीट 3 बनता है, तो एक √3 खत्म हो गया 2 से 2 खत्म हो गया, ये हो गया √3/2।
अगर ये आंसर में नहीं दिया होगा तो ये पूछेगा कि ये किसका मान है। तो यह हो सकता है साइन 60 का वैल्यू हो या कॉस 30 का वैल्यू हो, या यही दोनों का वैल्यू होगा। आपके ऑप्शन में जो दिया गया है उस ऑप्शन देख के मार सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब देखिए जैसे ये है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर हो गया 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, मतलब 0 बटे 2 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर एंगल में पूछेगा तो कि जो एंगल देगा या तो 10 बात हो रहा है, अगर 10 में पूछेगा तो ये 10 0 डिग्री का मान 0 होता है। अगर साइन में पूछेगा तो साइन 0 का मान 0 होता है। कॉस में पूछेगा कॉस 90 का मान 0 होता है। ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। और जो 5वां सवाल दिया गया है, चौथा सवाल जो है, सवाल नंबर फर्स्ट में नीचे प्लस दिया गया है और वहां फोर्थ में नीचे माइनस दिया गया है। जो आप देख लीजिएगा यहाँ माइनस दीजिएगा, माइनस देने के बाद यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा आप देख लीजिएगा बना के। सवाल नंबर 3 हम देखते हैं। जैसे 3 में दिया है 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। तब बोल रहा है ए बी जो का मान निकालना है। जैसे 3 का दिया हुआ है 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। देखिए दोस्तों, जैसे तीसरा सवाल दिया गया आपको 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 और 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ये रूट 3 किसका मान है 10 में। तो 10 में आपको पता होगा कि 10 60 का मान रूट 3 होता है। इसलिए आपको एक फार्मूला और बताए थे, टेन थीटा बराबर 10 अल्फा है, तो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर अल्फा। मतलब कि यहाँ से 10 खत्म हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दोस्तों, ये a माइनस बी है तो इसको लिख सकते हैं 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10 1 बाय रूट 3 किसका मान होता है दोस्तों 30 का होता है। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 से अगर हम इससे a का मान निकाल लें तो 30 प्लस 20 हो जाएगा। इसको आप 2 मान लीजिए और a का मान रख दीजिए इक्वेशन a में, एक में पुट a put the value of a in equation नंबर 1। ऐसे a का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख सकते हैं हिंदी दोस्तों। अब देखिए 30 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, b जोड़ b 2b हो गया, 60 माइनस इधर प्लस 60 है दूसरी तरफ गया तो माइनस 2b इक्वल टू 60, 2c 30, इसको कटा दिए 15 निकल गया। a का मान कितना निकल गया दोस्तों, ये निकल गया 15 b का मान। अगर इस b का मान अगर इक्वेशन 2 में रख दें तो 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 हो गया। मतलब a का भी मान 15, b का भी मान 15, यह निकल गया। चौथा में बोल रहा है कि आप बोल रहा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b होता है। देखिए दोस्तों, जिससे अगर इसको मिटा दें जैसे कह रहा है साइन ए प्लस बी का मान साइन ए प्लस बी का बराबर होता है।
देखिए दोस्तों, साइन ए प्लस बी का मान बोल रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है। देखिए मान लीजिए ए का एंगल 30 डिग्री है, बी का एंगल 60 डिग्री है। अगर साइन ए प्लस बी निकाले 30 प्लस 60, ये हो गया 90 डिग्री। मतलब साइन 90, साइन 90 करने का मतलब ये हो गया 0, 0 की 1। देखिए दोस्तों, 4 का 1 जो बोल रहा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा। अब मान लीजिए ए बराबर 30, बी बराबर 60, साइन ए 30 प्लस 60 और ये हो गया साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखिए इधर 1 होता है क्या? साइन अगर 30 लें प्लस साइन अगर 60 लें तो 30 का मान आपको पता है हाफ होता है, ये √3/2 होता है। किसी एंगल से ये 1 नहीं पूरेगा, इसलिए ये नहीं होता इक्वल। बाकी बात बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए दोस्तों, जब साइन थीटा का मान 0 रहता है, अगर साइन 0 का मान निकालते हैं तो 0 का मान 1 होता है। जैसे 30 जाते हैं तो हाफ हो जाता है, 90 जाते हैं तो 1 हो जाता है। अब तो ये देखिए, पहले 0 था, फिर हाफ हो गया, फिर 90 पूर गया, 90 मतलब 1 पूर गया, तो ये वृद्धि हुआ दोस्तों। अब देखिए फिर दूसरा बोल रहा है, ये यस है। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में वृद्धि होता है। देखिए दोस्तों, कॉस 0 का मान ही 1 हो जाता है। जैसे कॉस 0 से आगे बढ़ते हैं, कॉस 60 का मान हाफ हो जाता है, मतलब 1 से वो घट के हाफ हो गया। कॉस 90 जाइए तो वो 0 हो जाता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होता है। अगर ये वृद्धि दिया है तो ये गलत है। कह रहा है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये सभी मान पे बराबर होता है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए 0 मानते हैं तो साइन 0 जो होता है 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1 होता है, ये हुआ। मान लीजिए अगर 60 मानते हैं तो ये 60 साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है, ये कभी बराबर हुआ। अब देखिए अगर 90 मानते हैं तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, ये नहीं हुआ। लेकिन कहिएगा कब बराबर होता है? अगर मान लीजिए 45 मानते हैं तो साइन 45 भी 1/2 होता है और कॉस 45 भी 1/2 होता है। ये एक ही एंगल पे संभव है, सिर्फ 45 डिग्री पे, बाकी बात ये संभव नहीं है। देखिए दोस्तों, आज हम इतना बताएं, और अगर ध्यान समझ में आया होगा तो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और आगे भी बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको बनाइए, आगे भी बनता है तो बनाइए, नहीं तो अगले वीडियो में फिर हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। इसलिए जितना बताते जाते हैं उतना बनाते जाइए, जितना बोलते हैं याद करने उसको याद कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर हो सकता है आप अगर नहीं याद करें तो हो सकता है आपको याद न रहने के कारण आप एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। इसलिए आप याद करके ही क्वेश्चन बनाने के लिए बैठिएगा तो बढ़िया रहेगा, और आपके लिए ये बढ़िया है। हम जितना हो सकेगा हम अपना करके हम बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो आप बनाइएगा, आपको अगर याद नहीं है तो आप नहीं बना पाइए।